आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के ईस्टर रिट्रीट में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज तक तूने हमें संभाले रखा। आज फिर अपने वचनों से तू हमें सिखाने लाया है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, आज तेरी सामत, तेरी भलाई, तेरी आशीषें हम सबके जीवन में महान कार्य करेंगे यीशु मसीह के नाम से। जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमें सामत दे ताकि हम अपनी यात्रा को सही रीति से पूरी करने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर अपने वचनों से आज हमें सिखा, अपने रास्ते पर हमें चला ताकि हम हर समय उन्नति पाते हुए आगे बढ़ते जाए। आज हमारे जीवन में एक नई आशा, एक नया सामत, नई आशीषें पाते हुए हम आगे बढ़े। सहायता कर परमेश्वर ताकि हम तेरी ओर ताकने वाले हो, तुझसे दर्शन पाने वाले हो। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस रिट्रीट के शुरुआत से परमेश्वर हमारी अगुवाई करता आ रहा है, हमें अपने वचनों से सिखाता आ रहा है ताकि मसीह में हमारा जीवन सही हो सके। वचन में लिखा है, जब मैं उस लहू को देखूंगा तुमको छोड़ जाऊंगा। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, वो हमें शांति देता है। जब हम मसीह में होते हैं तो बिना किसी गड़बड़ी के हम शांति में रहकर आगे बढ़ सकते हैं। यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, उसने हमें रास्ता दिखाया और हमें अपने रास्ते पर चलाता है। वो हमें पवित्रताई में लाया और हम पवित्रताई में जीवन बिता पाते हैं। यीशु मसीह हमारी सामत है, वो हमें सामत देता है ताकि हम उसमें जयवंत होकर जी सके। हम इस संसार के साथ समझौता नहीं करते हैं, हम मसीह में मजबूत खड़े रहते हैं। अब तक हम संसार के साथ समझौता कर रहे थे, यहाँ वहाँ भटक रहे थे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह को अपनाया हमारा जीवन पूरी रीति से बदल गया। अब हम एक भयभीत जीवन नहीं बिताते और सुसमाचार के अनुसार हम जीते हैं। वचन में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया। हम यीशु मसीह के साथ जीवित हो गए हैं। अब हम पाप में मरे हुए जीवन में नहीं जी रहे हैं। अब हम परमेश्वर की सामत में आगे निकल कर आए हैं ताकि हम सुसमाचार का प्रचार कर सके, एक सही जीवन बिता सके। अब हम मसीह में जयवंत हो गए हैं। पहले हम पाप के बंधन में थे, यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, हमने बहुत से बातों पर जय पाई, फिर हमारा शुद्धिकरण हुआ, हमारा पुराना स्वभाव हमसे हट गया, फिर हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, परमेश्वर की सामत हम में आई। बहुत सी आत्माएं जीतने के लिए हम जयवंत हो गए। कई बार हमारे जीवन में शैतान ऐसी बातें लाता है जिससे हम पीछे हट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हम जयवंत कैसे हो सकते हैं। हम परमेश्वर के योद्धा हैं। परमेश्वर ने हमें उन बातों के लिए तैयार किया है ताकि हम बाहर जाए
और बहुत से मुश्किलातों का सामना करें, सुसमाचार का प्रचार करें और हर समय हम विजय पाने वाले हो। जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए बैठते हैं तब हम अपने आप को वचनों के द्वारा तैयार करते हैं ताकि हम बाहर जाकर युद्ध लड़ सके और विजय पा सके। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हम एक जयवंत सेना बनकर जाते हैं। हर समय हम जयवंत होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अब हमें इस संसार में किसी बात से शर्मिंदा नहीं होना है। यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम जयवंत से भी बढ़ कर के है। कमजोरी के दिन हमारे जीवन से दूर हो गए हैं। अब हम एक योद्धा के समान आगे बढ़ते जाएंगे और जयवंत होंगे। रोमियो 8वां अध्याय उसका 37वां वाक्य पढ़ेंगे। रोमियो 8वां अध्याय 37वां वाक्य। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हम अपने आप से कहें कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। लिखा है परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। जब शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर खुशी लाता है, शांति लाता है, तो हम जयवंत से भी बढ़कर हो जाते हैं। फिर हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। फिर हम सच्ची गवाही देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। आज का विषय है मसीह के साथ जयवंत होना। मसीह के साथ जयवंत होना। इस विषय में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, मसीह में विजेताओं के लिए पर्याप्त अनुग्रह। मसीह में विजेताओं के लिए पर्याप्त अनुग्रह। दूसरा भाग, आज्ञाकारी विजेताओं के लिए अलौकिक रक्षक। आज्ञाकारी विजेताओं के लिए अलौकिक रक्षक। तीसरा भाग, मसीह में व्यस्त विजेताओं के लिए निरंतर विकास। मसीह में व्यस्त विजेताओं के लिए निरंतर विकास। पहले भाग में आएंगे मसीह में विजेताओं के लिए पर्याप्त अनुग्रह। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसका 9वां वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9वां वाक्य। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। यीशु मसीह एक सा है, इसलिए उसका अनुग्रह भी हम सब के लिए एक सा है। और वो कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, परीक्षाओं पर विजय पाने के लिए मजबूत अनुग्रह। परीक्षाओं पर विजय पाने के लिए मजबूत अनुग्रह। दूसरी बात, परीक्षणों पर विजय पाने के लिए पर्याप्त अनुग्रह। परीक्षणों पर विजय पाने के लिए पर्याप्त अनुग्रह। तीसरी बात, शारीरिक जीव पर काबू पाने के लिए अनुग्रह प्रदान करना। शारीरिक जीव पर काबू पाने के लिए अनुग्रह प्रदान करना। पहली बात, परीक्षाओं पर विजय पाने के लिए मजबूत अनुग्रह।
सबके जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं वो आम परीक्षाएं हैं जो सबके साथ होती हैं। जिस प्रकार हानोक के जीवन में परीक्षाएं आई लेकिन उसने उस पर विजय पाया। सामुएल के जीवन में परीक्षाएं आई, उसने उस पर विजय पाया। शद्रक मेशक अबेदनगो के ऊपर परीक्षाएं आए लेकिन वो उस पर विजय पा सके। इसी प्रकार हम देखते हैं दानियल के जीवन में भी परीक्षाएं आई लेकिन उसने उस पर विजय पाई। रूत के जीवन में भी हम देखते हैं परीक्षाएं आई लेकिन उसने उस पर विजय पाई। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में भी बहुत सी परीक्षाएं आती हैं लेकिन हम उन सब पर विजय हो जाते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में है और वो हर समय जीवित रहता है, इसलिए हम हर परीक्षाओं पर विजयी हो जाते हैं। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 15वां वाक्य पढ़ेंगे। इब्रानियों 4 अध्याय 15वां वाक्य। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी न्याय परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हम देखते हैं शैतान कई बार हमारी कमजोरियों को जानता है और वहीं पर वो हमसे लड़ना चाहता है। वो चाहता है कि हम और कमज़ोर हो जाए और गिर जाए, मसीह में आगे बढ़ ना पाए। लेकिन मसीह हमें सामर्थ देता है, वो हमें मजबूत करता है उसके अनुग्रह में, ताकि हम आगे बढ़ सके। यीशु मसीह को भी कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा लेकिन वो उन सब में विजय पाता हुआ आगे बढ़ता गया। उसी का 16वां वाक्य पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 18वां वाक्य। इब्रानियों 2 अध्याय 18वां वाक्य। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमें ऊंचा उठाएगा, हमें गिरने नहीं देगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, परीक्षणों पर विजय पाने के लिए पर्याप्त अनुग्रह। अगर आपके हाथ में कोई बहुमूल्य चीज है और शैतान आपके साथ संघर्ष कर रहा है ताकि उन चीज़ों को तुम्हारे हाथ से ले ले। अगर आपके हाथ में कोई बहुमूल्य चीज़ नहीं है तो कोई भी आपके साथ उसे पाने के लिए संघर्ष नहीं करेगा। शैतान कोशिश करता है ताकि उन चीज़ों को आपके हाथ से ले सके, और जब वो सचमुच में ले लेता है तो आपको छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि आपके पास अब संघर्ष करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब कभी हमारे जीवन में ऐसे संघर्ष आते हैं, हमें जानना चाहिए कि शैतान हम पर मुसीबत डालना चाहता है, लेकिन अगर हम उसमें विजय हो जाए तो हम हर समय जयवंत से भी बढ़कर हो जाते हैं। शैतान देखता है कि आप परमेश्वर में सामर्थी है, उसके अनुग्रह के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपको नीचे खींचना चाहेगा, बहुत सी मुसीबतों में डालना चाहेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर में खड़े रहेंगे तो परमेश्वर हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी होगा। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमें सिद्ध रखेगा। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय उसका 2 वाक्य। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 2 वाक्य। परंतु नाम मानने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उकसाए और बिगाड़ कर दिया। 3 वाक्य। और वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था।
हम देखते हैं किस प्रकार यहूदियों ने अन्य जातियों के बीच में विरोध डाला और वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़े हो गए। उनके जीवन में इतनी परीक्षाएं आई, मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी वो हियाव से वहाँ पर खड़े रहे और परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते रहे। और उनके द्वारा बहुत से चिन्ह चमत्कार लोगों के बीच में हुए। जब हमारे जीवन में दुख मुसीबत आते हैं, कई बार हम उनसे भागना चाहते हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, हम उसके सामने खड़े नहीं हो पाते, हम वहाँ से भागना चाहते हैं। लेकिन पौलुस कहता है अब हमारे पास परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ के द्वारा हम किसी भी मुसीबत का सामना हियाव से कर सकते हैं। हम कहे परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है। अब जो भी परेशानियां मेरे जीवन में आएगी, मैं उनसे नहीं भागूंगा। जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसे छोड़कर भाग नहीं जाएंगे। इस कलीसिया से हम नहीं भागेंगे, क्योंकि हम सच्चे वचनों को यहाँ पर सुनते हैं। अगर हम परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे, हियाव से खड़े नहीं रहेंगे, तो चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में नहीं होंगे। तीसरी बात, शारीरिक जीव पर काबू पाने के लिए अनुग्रह प्रदान करना। शारीरिक जीव पर काबू पाने के लिए अनुग्रह प्रदान करना। कई बार लोग बिना उद्देश्य के, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। उनके मुंह से नकारात्मक बातें निकलती है। कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने मुंह से हर समय नकारात्मक बातें ही बोलते हैं। अच्छी बातें, प्रोत्साहित करने वाली बातें उनके मुंह से नहीं निकलती। लेकिन हम देखते हैं जब हम यीशु मसीह में आते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है, तो हर एक शारीरिक बातें हमारे जीवन से दूर हट जाती है और परमेश्वर हमें वो अनुग्रह प्रदान करता है जिसके द्वारा हम सकारात्मक बातें बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें अपनी जीभ से हम बोलते हैं। शारीरिक जीव के ऊपर हम काबू पाएंगे, परमेश्वर हमें वो अनुग्रह देगा यीशु मसीह के नाम से। रोमियो 8वां अध्याय उसके 6 वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 8वां अध्याय 6 वाक्य, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। उसी का 7वां वाक्य, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। 8वां वाक्य, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। एक शारीरिक व्यक्ति जिसका जीव शारीरिक है, वो शारीरिक बातें करता रहेगा और विजय नहीं पाएगा। दूसरों के जीवन में भी वो गड़बड़ी लाता है ताकि उनका जीवन भी बिगड़ जाए। आज से परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा ताकि हम हर एक शारीरिक मन और शारीरिक जीव पर विजय पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में जाएंगे, आज्ञाकारी विजेताओं के लिए अलौकिक रक्षक। इस भाग में हम आज्ञाकारिता के बारे में देखेंगे। जैसे हम घास के मैदान पर चलते हैं, बार बार जब हम उस पर चलते हैं तो एक रास्ता सा बन जाता है। जाने अनजाने में हम ये काम करते रहते हैं और वहाँ पर रास्ता बन जाता है। इसी प्रकार जब हम आज्ञा नहीं मानते हैं, हम चलते रहते हैं बिना सोचे समझे, बिना किसी उद्देश्य के, तो वो एक आदत सी बन जाती है। बिना सोचे समझे बातचीत करना भी एक बुरी आदत सी हो जाती है। हमारे जीवन में 2 प्रकार की बातें होती है। पहली बात, जो भी कुछ हम करते हैं बिना सोचे समझे करते हैं। दूसरी बात, हम सोच समझकर
कई बातों को बोलते हैं और करते हैं। एक छोटा बच्चा बचपन से आज्ञा नहीं मानता, धीरे धीरे उसकी वो आदत बन जाती है। जो कुछ उससे कहा जाता है वो उन कामों को सही रीति से नहीं कर पाता, क्योंकि शुरू से ही उसने किसी की भी आज्ञा नहीं मानी। कई लोगों के हृदय में आज्ञा ना मानना ऐसी आदतें पहले से ही होती है, इसलिए वो आज्ञा मान नहीं पाते। ऐसे लोग उसका विपरीत करते हैं। प्रचारक कलीसिया में समझाता है कि प्रहर्ष का समय आने वाला है, हमें अपने आप को तैयार करना, एक सही जीवन बिताना है। लेकिन कई बार लोग इन बातों को सुनते तो हैं, लेकिन उसके विपरीत करते हैं। ऐसा जीवन बिताना बहुत ही खतरनाक हो जाता है। जब हम मसीह में होते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को संभालता है और हर समय हमें सही रास्ता दिखाता है, ताकि हम आज्ञाकारिता में होकर परमेश्वर के वचनों पर चल सके। जकराया 2 अध्याय उसका 5वां वाक्य। जकराया 2 अध्याय 5वां वाक्य। और यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहराऊंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। जकराया 9वां अध्याय उसका 8वां वाक्य पढ़ेंगे। जकराया 9वां अध्याय 8वां वाक्य। तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा, और कोई सताने वाला फिर उसके पास से होकर ना जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। इस भाग में पहली बात, मसीह में आज्ञाकारी विजेताओं के लिए ईश्वरीय मार्गदर्शन। मसीह में आज्ञाकारी विजेताओं के लिए ईश्वरीय मार्गदर्शन। दूसरी बात, मसीह में आज्ञाकारी विजेताओं के लिए रक्षक। मसीह में आज्ञाकारी विजेताओं के लिए रक्षक। तीसरी बात, मसीह में आज्ञाकारी विजेताओं के लिए इच्छा अनुसार भलाई। मसीह में आज्ञाकारी विजेताओं के लिए इच्छा अनुसार भलाई। पहली बात, मसीह में आज्ञाकारी विजेताओं के लिए ईश्वरीय मार्गदर्शन। कई बार हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि जिस रास्ते वो चल रहे हैं वो सही नहीं है। हम उन्हें ईश्वरीय मार्गदर्शन देना चाहते हैं, लेकिन वो उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहते। इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारा मार्गदर्शन करता है। वो हमें सिखाता है किस रास्ते पर हमें चलना है, ताकि हमारा अंत सही हो सके। जब परमेश्वर हमें समझाता अपने वचनों के द्वारा, हम सोचते हैं मेरे पास और छोटा रास्ता है जिससे मैं उन्नति पा सकता हूँ, और हम कई बार परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देते। जब हम अपने रास्ते चलना चाहते हैं तो परमेश्वर कई बार हमें छोड़ देता है। वो चाहता है कि हम उस रास्ते जाए और अपना पाठ सीख सके। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता 25वां अध्याय उसके 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 25वां अध्याय 9वां वाक्य। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। 10वां वाक्य। जो यहोवा की वाचा और चुनौतियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। जब परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाता है और हम आज्ञाकारिता से उस पर चलते हैं, तो आगे भी परमेश्वर हमें बार बार सही रास्तों पर ले जाना चाहता है। अगर हम नम्र नहीं हैं, हमारा हृदय कठोर है, जब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है,
हम उन बातों को नहीं मानते तो परमेश्वर हमें छोड़ देगा। भजन संहिता 32वां अध्याय उसके 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 32वां अध्याय 8वां वाक्य। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। 9वां वाक्य। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दूसरी बात, मसीह में आज्ञाकारी विजेताओं के लिए रक्षक। परमेश्वर हमारा रक्षक है, हर समय वो हमारी रक्षा करता है। हम अपने आप से कहे, परमेश्वर मेरा रक्षक है, वो मेरी रक्षा करेगा। हम नहीं जानते कुछ ही क्षण में हमारे साथ क्या हो जाएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारी रक्षा करेगा, हमें संभाले रखेगा, हमें कोई हानि नहीं होगी। भजन संहिता 125 का 2 और 3 वाक्य। भजन संहिता 125 का 2 वाक्य। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। 3 वाक्य। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। परमेश्वर का वचन सत्य है और वो हमारे जीवन में पूरा होगा। जो दुष्ट लोगों के साथ होता है वो हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें संभाले रखता है। प्रेरितों के काम 27वां अध्याय उसके 22वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 27वां अध्याय 22वां वाक्य। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की। 23वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। 25वां वाक्य। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। वहाँ पर केवल पौलुस था जिसके मन में परमेश्वर के कार्य का उद्देश्य था। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे उसके साथ, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझ पर कोई विपत्ति ना आएगी। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को तेरे साथ मिलाया है जो तेरे साथ एक ही जहाज पर चलेंगे, जो उसके साथ यात्रा करेंगे। जब मैं रिट्रीट की घोषणा करता हूँ तो कौन से लोग हैं जो मेरे साथ आते हैं? आप सब मेरे साथ आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनकर आशीषें पाना चाहते हैं। सचमुच में परमेश्वर आपको संभाले रखेगा यीशु मसीह के नाम से। दिन रात कलीसिया में, कलीसिया से बाहर, अपने परिवार में, अपने कार्य की जगह में, हर समय परमेश्वर आपको संभाले रखेगा। डीपर लाइफ में मेरा स्थान पहला है। आपका स्थान कुछ भी क्यों ना हो, आपकी गिनती कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको हर समय संभाले रखेगा यीशु मसीह के नाम से। हम सब एक साथ नाव में यात्रा करेंगे, हम डूबेंगे नहीं। हम सब साथ साथ चल रहे हैं और अंत में हम सब स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जब मैं वापस आऊँगा मैं आपको यहीं पाऊँगा।
परमेश्वर आपको संभाले रखेगा। शैतान आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा, यीशु मसीह के नाम से। हमारी उम्र जितनी भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे और एक साथ परमेश्वर के कार्य में बने रहेंगे। परमेश्वर हम सबको संभाले रखेगा, यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, मसीह में आज्ञाकारी विजेताओं के लिए इच्छा अनुसार भलाई। भजन संहिता 68वां अध्याय उसका 19वां वाक्य। भजन संहिता 68 का 19वां वाक्य। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। कब तक हम स्वर्ग से आशीषें पाते रहेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है प्रतिदिन परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है। हर दिन परमेश्वर की भलाई हमारे साथ बनी रहेगी। खुशी, आशीषें, शांति, भलाई हर समय आपके साथ रहेगी, यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर हमारी हर ज़रूरतों को पूरी करेगा। परमेश्वर की भलाई, अच्छाई, उसकी करुणा जीवन भर आपके साथ रहेगी। तीसरा भाग देखेंगे, मसीह में व्यस्त विजेताओं के लिए निरंतर विकास। लूका 19वां अध्याय उसका 13वां वाक्य। लूका 19वां अध्याय 13वां वाक्य। और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। कोई भी ऐसी बातें, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपको परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ने नहीं देती है, परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन से दूर करेगा। लेकिन परमेश्वर लगातार हमें सामर्थ देगा, हमें उन्नति देगा, ताकि हम उसके काम में आगे बढ़ते रहेंगे। कई सालों से मैं बाइबल अध्ययन का प्रचार करता आ रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, यीशु मसीह के नाम से। जब हम परमेश्वर का कार्य करते आ रहे हैं, हमें बीच में रुकना नहीं है, लगातार परमेश्वर में बने रहना है। उसकी सामर्थ में हो करके हमें परमेश्वर के कार्य को पूरे ढाढ़स से करना है। मेरी प्रार्थना है आप मेरे समान लगातार परमेश्वर के कार्य में बने रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के कार्य में हमें लगातार बने रहना है। हमें परमेश्वर के कार्य से भाग नहीं जाना है, छिपना नहीं है, हमें पीछे नहीं हटना है। अगर आप पीछे हटने वालों में से है, परमेश्वर आज आपको वापस बुला रहा है। हमें कहना है, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मैं तेरी सेवा लगातार करता रहूँगा, तेरे अनुग्रह से मैं लगातार तेरी सेवा करता रहूँगा। अगर आप कई सालों से परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं आपका पासवान, आपके कलीसिया का जीएस आज भी कार्य कर रहे हैं, तो चाहिए कि हम भी उठकर खड़े हो जाए और परमेश्वर का कार्य एक बार फिर से शुरू करें। हमें कहना है, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मेरा इस्तेमाल कर। जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देगा, यीशु मसीह के नाम से। जिन बातों को आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था, उन बातों से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, यीशु मसीह के नाम से। वचन में लिखा है, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। मेरी प्रार्थना, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, यीशु मसीह के नाम से। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, हम उसके कार्य में बने रहेंगे और वो हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। जब यीशु मसीह आपका नाम पुकारेगा, आप कहीं ना कहीं उसके कार्य में लगे हुए होंगे, यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, मसीह के लिए
निवर्तमान संचार के माध्यम से सुसमाचार का बचाव। मसीह के लिए निवर्तमान संचार के माध्यम से सुसमाचार का बचाव। दूसरी बात, मसीह के प्रति समर्पण के साथ दृढ़ ईश्वरीयता। मसीह के प्रति समर्पण के साथ दृढ़ ईश्वरीयता। तीसरी बात, मसीह के लिए अत्यधिक विजय के साथ बढ़ती वृद्धि। मसीह के लिए अत्यधिक विजय के साथ बढ़ती वृद्धि। पहले भाग में जाएंगे, मसीह के लिए निवर्तमान संचार के माध्यम से सुसमाचार का बचाव। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका 4था वाक्य। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 4था वाक्य। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जहाँ कहीं भी हम रहते हैं हमें जाना है और सुसमाचार का प्रचार करना है। दूसरी बात, मसीह के प्रति समर्पण के साथ दृढ़ ईश्वरीयता। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 10वां वाक्य। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 10वां वाक्य। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो हम कैसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। कई लोग कहते हैं पवित्रताई में जीना, नम्रताई में जीना, एक साधारण जीवन जीना बहुत ही कठिन होता है। अगर हम सोचे आने वाले 10 सालों में मैं कैसे सांस लूं, ये कोई कठिन बात नहीं है, हम सांस ले सकते हैं। अगर हम कहें मुझे यहाँ से वहाँ तक चलना है तो लगेगा बहुत दूर है, लेकिन कदम से कदम रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम उस जगह को पार कर सकते हैं। मैं कैसे जीऊँ, हमें एक एक दिन के बारे में सोच करके जीना है और आगे बढ़ना है। हमें यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर तू मुझे सामर्थ दे ताकि मैं तुझ में हो करके एक पवित्रताई का जीवन बिता सकूं। प्रार्थना करना, प्रभु जी हर दिन मुझे सामर्थ दे, अनुग्रह दे ताकि मैं तुझ में आगे बढ़ता रहूं, मैं एक निष्कलंक जीवन बिता सकूं। हम किस प्रकार भोजन करते हैं, हम रोटी का टुकड़ा या चावल थोड़ा थोड़ा करके हम खाते हैं, हम एकदम से पूरा प्लेट अपने मुंह में नहीं डालते। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही साधारण, बहुत ही सही हो जाता है। इसी प्रकार जब हम पवित्रताई के बारे में सोचते हैं, एक ईश्वरीय जीवन के बारे में सोचते हैं, तो प्रतिदिन हमें देखना है कि हम कैसे जी रहे हैं। कल के बारे में, अगले साल के बारे में ना सोचे, लेकिन कहे परमेश्वर आज के दिन के लिए तू मुझे अनुग्रह दे। जो भी परीक्षाएं मेरे जीवन में आएंगी परमेश्वर मुझे जयवंत कर। जो कुछ मुझे बोलना है, सोचना है, करना है, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो। जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम पाएंगे कि हर दिन हम एक महिमित जीवन बिता रहे हैं। जब हम ऐसा जीते हैं तो परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा और हम हर समय जयवंत से भी बढ़कर होंगे। तीसरी बात, मसीह के लिए अत्यधिक विजय के साथ बढ़ती वृद्धि। ऐसा नहीं कि पिछले दिनों में हमने एक जयवंत जीवन जिया, अब हम ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारी वृद्धि बढ़ती रहेगी। हम मसीह के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। रोमियो 8वां अध्याय उसका 37वां वाक्य। रोमियो 8वां अध्याय 37वां वाक्य। परंतु इन सब बातों में
हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। कई बार शैतान हमारे दिल में ऐसी बातें, नकारात्मक बातें लाता है और कहता है जब तुम वापस जाओगे वही परिस्थिति में तुम पड़ जाओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है परंतु, लिखा है परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हम सब जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। विजय, उन्नति, तरक्की आपके लिए रुकी हुई है। हम जो डीपर लाइफ के हैं हम मसीह के साथ हैं, इसीलिए हम जयवंत से भी बढ़कर है। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कभी भी खत्म नहीं होगा। जब हम सुबह उठते हैं हम परमेश्वर की ओर देख के कहे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझसे प्रेम करता है इसलिए मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। जिसने मुझसे प्रेम किया अपने आप को मेरे लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया। आज तक जो दरवाजे आपके जीवन में बंद पड़े हुए हैं आपको परमेश्वर चाबी दे रहा है, आप जाए और उन तालों को खोल दे। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा कि आप जयवंत से भी बढ़कर होके परमेश्वर में आगे बढ़ते रहेंगे। जिस बंधन में शैतान ने आपको रखा हुआ था वो बंधन आज आपके जीवन से टूट चुके हैं, आप आज़ाद हो गए हैं। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें।